बाइबल में लिखा है पहले तो सुनिए 5वां अध्याय 17 वचन में, प्रार्थना कर निरंतर। प्रार्थना कर निरंतर का मतलब हमको थोड़ा समझना है। प्रार्थना मतलब हम अपने परमेश्वर के साथ में संवाद साधते हैं, उसके साथ बात करते हैं दिल खोल के। जैसे भजन 62 में लिखा हुआ है और उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, दिल खोल के आपका बयान परमेश्वर को बताओ ताकि वो आपसे बात करेगा। प्रार्थना हमारा और परमेश्वर का एक घनिष्ठ रिलेशन बनाता है। अभी प्रार्थना कैसे करनी है और कौन से समय पर प्रार्थना करनी है, जो कई लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। मैं 5 पॉइंट, ज्यादा नहीं, बहुत पॉइंट्स है लेकिन 5 पॉइंट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कठिनाई और अनिश्चितता में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो। सेकेंड पॉइंट में आता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्पटेशन, हर एक शैतानी शक्तियों से, हर एक परेशानियों से हमको बचना है, इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। थर्ड पॉइंट ये है कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती पाना है, इसलिए हमको प्रार्थना करनी है। फोर्थ पॉइंट है जिस तरह से पवित्र शास्त्र कहता है अलाइनिंग आवर विल विद गॉड। अलाइनिंग आवर विल मतलब हमारे सोच समाज, हमारे विचार परमेश्वर के साथ में मिलना जुलना है, क्योंकि उसके विचार और हमारे विचार में काफी अंतर है और उसके विचार स्वर्ग से भी ऊंचे हैं, हमारे विचार धरती से भी नीचे है। और फिफ्थ और आखिरी का पॉइंट है हर परिस्थिति में हमको प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु के निकट आना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हम प्रभु के और भी निकट आना है। क्यों निकट आना है, उसका वजह क्या है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर ने उस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया है। अगर हम इस धरती में रह गए तो हमको अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना का सख्त जरूरत है। प्रभु हमको आशीष करे। ऐसे कैसे स्थिति में अपने आप को हमको बचाना है, जिस तरह से मैंने पहले पॉइंट के बारे में आपको बताया है कि क्या करो, कांस्टेंट डिपेंडेंसी के लिए प्रार्थना करो। जिस तरह से नीति वचन, जिस तरह से 5 वचन में लिखा हुआ है लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, वचन में लिखा हुआ है मतलब अपने समझ का सहारा न लेना। कई बार क्या होता है विपरीत परिस्थिति में हम अनुमान लगाना शुरू करते हैं, जैसे अब्राहम ने लगाया कि अब्राहम को परमेश्वर के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो कहता है मुझे संतान नहीं है और उसने ये सोच लिया कि दमिश्क एलाइजर है, वो ही मेरे आगे आगे चलेगा। लेकिन उसका जो निर्णय था, अपने सोच विचार थे, परमेश्वर को उसको खारिज करने थे और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तेरी कोख से मैं संतान को जनाऊंगा। कई बार हम परिस्थिति को यह समझते हैं मुझे यही परिस्थिति में जीना है, मुझे यही परिस्थिति में आगे बढ़ना है। शायद हो सकता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, शायद हो सकता है कि मेरे पिछले पापों के द्वारा कई कई सोच विचार इंसान के मन में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ये बहुत हमें जरूरी है। तो पहले बातों को हमको ये समझना है कि अपना पूर्ण विश्वास, अपने मन का सहारा मत लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लान्स बनाए हुए वो खूब उचित है। 29:11 यिर्मयाह में लिखा है परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान्स बनाए वो बहुत ऊंचे और अच्छे हैं और इसलिए उसके बातों को हम लोग को ध्यान देना है। 32 वचन संहिता और 8 वचन में ऐसे लिखा है किस मार्ग से हमें चलना है परमेश्वर हमको सिखाएगा। कई बार हम लोग मार्ग भटक जाते हैं, कई बार हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको वचन के द्वारा हमको समझाता है तुझे इस मार्ग से चलना है। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों 143 साम्स उसके 10 वचन में लिखता है कि प्रभु तेरे इच्छा को पूरी करने के लिए तू मुझे सिखा। मतलब आपके ऊपर कोई भी परिस्थिति आए, जैसे यहाँ पे लिखा है निश्चितता और कठिनाई जब हमारे सामने आ खड़ी होती है, कैसे क्या मार्ग चलना है, क्या निर्णय लेना है, आप चिंता मत करो, आप प्रभु की ओर आपका ध्यान दो। हालेलुया। हो सकता है कि आपके लिए परमेश्वर निश्चित रूप से मार्ग खुला करेगा। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेम्पटेशन, जैसे याकूब के पत्र में लिखा हुआ है उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में इंसान की कमजोरी तब दिखाई देती है जब हम पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन जब बुराई या गंदगी जब हमारे मन में आती है वो हमारे मन में क्या करती है, घर करती है और हमें बुराई में गिरा देती है। और इसलिए परमेश्वर से हमको प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं बुराई का कोई गढ़ हमारे पास नहीं आएगा, बुराई की कोई शक्ति हमें छुएगी नहीं और आपको आपका मन कहेगा जा मर जा, जा उधर जाके आत्महत्या कर, जा ये कर। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना आपको हर एक परेशानियों से मुक्त करता है, शैतान की हावी से आपको आजाद करता है और इसलिए प्रार्थना हमें करना जरूरी है। हालेलुया। और तीसरी बातों को हम देखते हैं विपरीत परिस्थितियां में हमें प्रभु शक्ति देता है, ही स्ट्रेंथन्स अस, हमें शक्ति और बल देता है। कई बार हमारे विरोधी लोग हमारे विरुद्ध काम करते हैं, हम कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन कोई आपकी कानफुसी करता है और आपके हो सकता है जो काम में जाने वाले लोग
बॉस को कानफूसी करते हैं और आपकी तरक्की रुक जाती है। हो सकता है कि आपका पेमेंट रुक जाता है। जो घर के अंदर है, घर के अंदर पड़ोसी अचानक करके झगड़े करते हैं और ऐसी कई छोटी मोटी बातों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जीवन में आप अनुभव कर सकते हो। ऐसे सारी परिस्थितियों में इंसान कमजोर पड़ता है, वीकनेस आ जाती है। कई लोग देखो डिप्रेशन में जाता है, कोई खाना नहीं जाता है और किसी को अच्छी नींद भी नहीं आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हम परमेश्वर से अगर दूर रहते हैं तो हमको संसार की शक्ति, जिसको इब्लिस की शक्ति हम कहते हैं, वो हमारे मन में काम करती है, हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। तूने इतना काम किया, उसका तुझे क्या मिला, और तुझे ये बोल रहा है और वो तेरे नाम पे कानफूसी कर रहा है। हम कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना हमें जरूर करनी है। और हम लोग चौथे पॉइंट में हम आएंगे। यहाँ पे ऐसे दिखते हैं हम लोग कि प्रभु के इच्छा के अनुसार, उसके विल के अनुसार हमको हमारी विल मतलब हमारी इच्छा को तैयार करना है। प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा इस धरती पे पूरी हो। लेकिन यहाँ पे हम अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जिससे नीति वचन में लिखा है, 12वें अध्याय में लिखा है कि इंसान की नजर में एक मार्ग सीधा है और उसका अंत मृत्यु है। तो हमें आज प्रभु ये बताना चाहता है कि मेरे साथ चलेंगे तो तेरे लिए अंत नहीं, तेरे लिए जीवन, और वो भी अनंत काल का जीवन रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा विचार करेंगे। इस चौथे पॉइंट में हम थोड़ा विचार करेंगे कि परमेश्वर, मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा जो बात है प्रभु, वो तुझसे दूर होते जा रहा है। और जितना मैं संसार की सोच में चले जाऊंगा उतना मेरे जीवन में बर्बादी आएगी, उतना मैं बहते जाऊंगा। लेकिन प्रभु आज नहीं चाहता है कि उसके स्वरूप में बनाए हुए लोगों का नाश हो। वो चाहता है उसके लोगों को आशीष मिले और उसमें आगे बढ़े। इसलिए मैं आपको आज हौसला देना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया। प्रार्थना करना हमारा एक काम होता है और जितने हम प्रार्थना करेंगे उतना ही परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतर के आता है, उसका मस्सा हमारे ऊपर उतर के आता है और हम सारी परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। और पांचवा का पॉइंट जो ऐसा है, हमें प्रभु के निकट आना है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना है। हमेशा क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। और जिस तरह चौथे पॉइंट में हमने देखा, जेम्स का पहला अध्याय 5वें वचन में, अपने बुद्धि अगर हमको कमजोर है तो प्रभु के चरणों में आके हमको प्रार्थना करनी है। प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान देता है। 5वें पॉइंट में हम इस बात को देखते हैं, पहले चौथे 5वां अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा हुआ है कि सच में प्रभु हमारे साथ में है, वो हमें कभी भी अंतर नहीं देगा। जितना हम उसका धन्यवाद देंगे, हर समय प्यारे दो प्रभु का धन्यवाद करना सीखना है। हर पर, जैसे याकूब के पहले अध्याय के 2वें वचन में लिखा है, हर परिस्थिति में आप प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करना मतलब हम लोग शैतान को हराते हैं। शैतान हमारे जीवन में कई परेशानियों को लेके आता है, बीमारियों को लेके आता है, तकलीफ को लेके आता है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिपी 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हमारी जो भी इच्छा है, जो भी हमारी कल्पना है, वो प्रार्थना के द्वारा उसको बताओ। वो परमेश्वर तुम्हें सस्टेन करेगा, तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालेगा। प्रार्थना एक ऐसी पावर है जो हर एक परेशानी से आपको छुटकारा 100% देती है। और 11 और 24 मार्क में लिखा हुआ है, प्रार्थना जब आप करते हो, विश्वास करो प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपको आपका उत्तर मिल गया है। इसलिए प्रार्थना निरंतर करना है। हालेलुया। कैसे करनी है? स्पॉट प्रार्थना, ताबड़तोड़ प्रार्थना। जब मैं जा रहा हूं, बस पकड़ने के लिए जा रहा हूं, रुकने टिके प्रार्थना करें, प्रभु जी बस आ गई वहां से नहीं, बस प्रभु मैं जा रहा हूं, तू मेरे साथ में हो। हालेलुया। प्रेयर इन ब्रेथ, जब आप सोते हो, लेटते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू मेरे साथ में। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट, सुबह शाम हम प्रभु का धन्यवाद करने को हमको सीखना है। वो भी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब ये मत सोचो कि मुझे घुटने टेकना है, हाथ ऊंचा उल्टा करना है, प्रार्थना करनी नहीं। प्रार्थना आपके निजी जीवन में छोटी छोटी बातों से प्रार्थना करते हुए, जैसे यीशु मसीह ने हमको थोड़ा सा उदाहरण दिया। उसने 5 रोटी 2 मच्छी को लेकर के कहा, प्रभु इसको आशीष कर, तुरंत चमत्कार हो गया। हालेलुया। 5000 को खिलाया, 5000 को भोजन खिलाया। मेरे प्यारे अजीजों, मुर्दा लाजर को जिंदा करने के लिए कब्रिस्तान के पास गया और कहा, प्रभु तुम हमेशा मेरी सुनता है, ये भी सुन, लाजर बाहर आ जा। मतलब प्रार्थना में इतनी पावर है, बस आपका विश्वास और आपका हृदय, एक आत्मिक जीवन का कनेक्शन होना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु काम करने में सक्षम होता है। और इसलिए ये आज हम सीखते हैं। कलोसिया उसके 4 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि प्रार्थना प्रार्थना
प्रार्थना, प्रार्थना कर निरंतर। जितना हम प्रार्थना करोगे उतना हमारा जीवन बदलता है, उतना हमारा शरीर बदलता है, उतना हमारा मन संसार से हटके परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन बांधना शुरू करता है। और जितने हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतर के आता है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है, हमारे जीवन के हर एक बंधन को तोड़ता है, परेशानियों को निकालता है और प्रभु की आत्मा हमें सहायता करती है। इसके लिए प्रार्थना करना है। किसे प्रार्थना करते हैं? वो जीवित जो हमारे स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर। यशायाह 66 में लिखा है, परमेश्वर हमारा स्वर्ग में विराजमान है और धरती उसकी चौकी है। उस खुदावन को जब हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात और दिन मेरे प्यारे जो प्रार्थना करना सीखो। आप उठते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। आप लेटते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। आप चलते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना अलग अलग हिस्सों की प्रार्थना है। 5 मिनट की प्रार्थना है, 10 मिनट की प्रार्थना है, आधे घंटे की प्रार्थना है, 3-3, 4-4 घंटे की प्रार्थना है। प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जैसे प्रभु आपको समय समय पर समझाता है, वो प्रार्थना जितना आप करोगे उतना आपका जीवन प्रभु के साथ में रहेगा। इसलिए पहला अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे तो कहता है, धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर के साथ में रात और दिन रिलेशन बनाता है, अपने विचारों को उसके साथ में वचन में पढ़ता है और प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति आशीष है, धन्य है। इसके लिए प्रार्थना ये हमारा जीवन होना चाहिए। प्रार्थना कर निरंतर। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रभु के वचन आपको बांटने के लिए तैयार है। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो, शकाइना ग्रेस मिनिस्ट्री। वहां पे आपको हर एक प्रभु के वचन से निकली हुई हर एक बात को आशीष करेगी। आप आशीष व्यक्ति बनोगे। तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे। प्रभु आपको आशीष करे।